अनुराधा एक आंटी के घर में काम मांगने के लिए गई। वो पिछले सप्ताह ही गांव से आई थी और उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। विमला आंटी इस सोसाइटी में पुरानी थी, तो अनुराधा को पूरा विश्वास था कि विमला आंटी उसे काम दिला देगी। अनुराधा के पास पैसों की बहुत तंगी थी। वो किसी भी काम को कर लेना चाहती थी, चाहे किसी के घर में झाड़ू पोछा का ही काम क्यों ना मिले। जब अनुराधा विमला के कमरे में पहुंची तो देखा कमरे में एक आदमी पहले से ही बैठा है। अनुराधा ये जानती थी कि ये विमला आंटी के पति नहीं है, क्योंकि उसने अंकल को पहले से ही देख रखा था। फिर उसने आंटी से धीरे से पूछा कि ये आदमी कौन है, पर विमला आंटी ने कुछ नहीं बताया। फिर विमला आंटी ने शराब के 3 छोटे छोटे पैक बनाए और एक पैक उसे पकड़ाते हुए बोली, पी लो। अनुराधा ने साफ मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीती हूँ। फिर आंटी ने कहा, अरे पी लो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी तो है। आंटी ने ज़बरदस्ती करते हुए उसे शराब पिला दी। कुछ ही देर में अनुराधा को नशा आ गया। उसका सिर घूमने लगा तो विमला आंटी ने उसे बेड पर लिटा दिया और कमरे से बाहर चली गई। अब उस कमरे में अनुराधा और वह आदमी था। फिर वह आदमी भी अनुराधा के साथ बेड पर लेट गया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। अनुराधा की नशे के कारण आंखें बंद हो रही थी। इस वजह से अनुराधा उसे कुछ बोल नहीं पाई। उसकी हिम्मत और बढ़ गई तो वह उसके शरीर से खेलने लगा। वह बार बार अनुराधा के सलवार से खेल रहा था। शायद वह उसे नीचे सरका कर उतारना चाह रहा था। अब तो अनुराधा की आंखें बंद हो चुकी थी, पर वह उस आदमी की सारी हरकत महसूस कर रही थी। फिर तभी उसने महसूस किया कि उसने सलवार उतार कर फेंक दी है और उसके ऊपर झुककर ऐसी हरकत करने लगा जिसके बारे में अनुराधा ने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसे नीचे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। वह सब कुछ जानते हुए भी बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि नशे के कारण उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा था। फिर 5 मिनट के बाद वह ऊपर से हट गया।